टीथ की स्ट्रक्चर कर रहे हैं, सेम ऐसी छोटी स्ट्रक्चर अंदर बनाएंगे, सेम ऐसी। ऊपर इसके हमने क्या बनाना है, इस तरीके से। ये क्या है, क्राउन। क्राउन को हम इनेमल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। ठीक है, यहां पर इस तरीके से नर्व्स, ब्लड वेसल्स, सेंसरी सेल्स, नर्व्स जारी होती हैं। इधर क्या होंगी, नर्व्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स बना देंगे। और यहाँ पर कुछ सेंसरी सेल्स भी पड़ी रहती हैं, सेंसरी सेल्स। ठीक है, ये अपना टीथ का डायग्राम है, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है टीथ का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है टीथ का, जिसके अंदर हम ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, यहां से लेके जो ये व्हाइट वाला पार्ट है बेटा, इतने को हम क्राउन बोलेंगे और इसे हम इनामल भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी ये इतना हिस्सा अपना क्राउन हो गया, ये क्या हो गया, क्राउन हो गया। क्राउन के बाद हम बीच में थोड़े से हिस्से को क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होती है, नेक। और फिर उसके बाद में लास्ट वाले हिस्से को हम क्या बोल देते हैं, रूट। तो आप क्या कहेंगे कि टीथ के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या है, क्राउन, नेक और रूट। ठीक है, इनेमल की जो हार्डनेस होती है, इनेमल क्या है, एनिमल किंगडम के अंदर सबसे हार्ड सब्सटेंस है, और इसकी जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, जल्दी से बताओ, सारे बताएंगे। इसकी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है बेटा हार्डनेस, कैल्शियम फॉस्फेट। किसकी वजह से होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है। ठीक है, इनेमल की जो हार्डनेस है, इनेमल की जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से होगी, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से हम क्या बोलेंगे, इनेमल की हार्डनेस होती है। यहां पर जो ये येलो वाला एरिया है, ये वाला, इसे और इसे हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन है एक्टोडर्मल, या फिर हम क्या कहेंगे, इनेमल का जो ओरिजिन है वो क्या है, एक्टोडर्मल। और नेक और डेंटाइन वगैरह बाकी सारी चीजें, इनेमल इनेमल का लिखेंगे भी, क्राउन में डेंटाइन भी आ गया ना, नहीं यहाँ पे ऐसे मत लिखो आप, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको एक बार समझ लो, ये क्या है, क्राउन है व्हाइट वाला, जिसे हम क्या बोलेंगे, इनेमल। क्राउन एरिया के अंदर ये वाला डेंटाइन भी आ रहा है। ठीक है, और डेंटाइन की वजह से मजबूती आती है, और यहाँ पर भी डेंटाइन है। यहाँ पे ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। ये किसके अंदर होते हैं, यहाँ पे कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलेंगे, यहाँ पर जो स्पेस है ना, यहाँ पे इस स्पेस को क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। यहाँ पे ना लिक्विड सा भरा रहता है जिसे बोलते हैं पल्प। ठीक है, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर आप लोगों से पूछ सकते हैं, आपसे ये कहेंगे कि जो नर्व्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं या सेंसरी सेल्स हैं, वो कहाँ पर होती हैं, तो क्या बोलोगे, पल्प कैविटी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, पल्प कैविटी। लिखेंगे, इन पल्प कैविटी नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड sensory cells are present.
पल्प कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनेमल है, उसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल। इनेमल इसका ओरिजिन है वो क्या है, एक्टोडर्मल है। इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। और ये किस कौन सी सेल्स बनाती हैं, एमिलोब्लास्ट सेल्स। इनेमल फॉर्म्ड बाय एमिलोब्लास्ट सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए, इसको बॉक्स में बंद कर लो कि भी इनेमल को बनाने वाली सेल्स का क्या नाम है। इनेमल को बनाने वाली सेल्स को बोलेंगे एमिलोब्लास्ट सेल। और एमिलोब्लास्ट सेल के लिए एक और बात कही जाती है कि ये सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं होती हैं। कि मान लो अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर हम गिर गए या फिर हमारे दांत पे चोट लगी और ये चीज अगर टूट जाती है ना, ठीक है, इनेमल अगर टूट गया तो ये दोबारा कभी भी नहीं बनता है। यानी अगर दांत अगर टेढ़ा टूट गया है तो वो टेढ़ा ही रहेगा, वो कभी भी दोबारा नहीं आता। यानी ये चीज अगर टूट गई, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एमिलोब्लास्ट सेल्स डू नॉट डीजेनरेट। अगर ये एक बार टूट गई, एक बार अगर ये खत्म हो गई तो एमिलोब्लास्ट सेल्स दोबारा कभी भी नहीं आती हैं, ये रीजेनरेट नहीं करती हैं, ठीक है। री 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 आएगा यहाँ पे, री रीजेनरेट, क्या लिखेंगे, रीजेनरेट, दोबारा रीजेनरेट नहीं करती हैं, ठीक है, एमिलोब्लास्ट सेल। उसके बाद में देखो डेंटाइन को बनाने वाली सेल्स, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, इसे हम सीमेंट भी बोलते हैं, यानी कि जो दांत को मजबूती देने का काम करते हैं। तो ये जो डेंटाइन है ना, इनको बनाने वाली सेल का नाम भी हम लिखेंगे डेंटाइन फॉर्म्ड बाय, कौन सी सेल्स बनाती हैं, इनको बनाती है ओडोंटोब्लास्ट सेल। मीजोडर्मल इन ओरिजिन और फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। इसको भी बॉक्स में बंद कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडोंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये भी क्या है, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एमिलोब्लास्ट सेल क्या करती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या करती है। एमिलोब्लास्ट सेल है ये इनेमल को बनाती है, और ओडोंटोब्लास्ट सेल है ये किसको बनाती है, डेंटाइन को बनाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है, टीथ की स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट हो गई है। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना पार्ट क्या आ जाएगा भाई, फेरिंग्स। क्या आ जाएगा, फेरिंग्स। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ये इस तरीके से अपनी नेजल कैविटी थी, ये क्या है, नेजल कैविटी, ठीक है। और इधर से अपनी क्या ओपन होती है, ओरल कैविटी। इधर से क्या आता है, ओरल कैविटी। अब इनके लिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कॉमन पैसेज है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, और कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। यानी फेरिंग्स के अंदर क्या है, हवा भी जाती है और क्या जाएगा, फूड भी जाता है, दोनों चीजें हैं फेरिंग्स के अंदर जाएंगी। अब देखो यहां पर ये हम मान लो यहां से ये नेजल कैविटी के बाद यहां से अपना क्या है, फेरिंग्स वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में मान लो हम ये कहें कि इतना ये अपना फेरिंग्स वाला रीजन चल रहा है, तो नेजल कैविटी यहां पर ये मान लो यहां से लेके यहां तक फेरिंग्स है,
यहां से लेके यहां तक क्या है, फेरिंग्स है। ठीक है, अगर कहते हम नोज वाला एरिया देखें तो इस वाले एरिया को, जहां से हवा आ रही है, जहां से एयर आ रही है, तो इस वाले एरिया को बोल देते हैं नेजोफेरिंग्स। इस वाले एरिया को क्या बोल देंगे, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में क्या होएगी, नेजोफेरिंग्स में एयर होएगी। नेजोफेरिंग्स के अंदर जो एरिया नोज की तरफ से आ रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, नेजोफेरिंग्स। फिर उसके बाद में यहाँ पे ओरल कैविटी से ओपन हो रहा है, यहाँ से देखो फूड भी आ रहा है, यहाँ से फूड भी आ रहा है, तो यानी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फूड भी आ गया, यहाँ पे हवा भी आ गई। इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में क्या होएगी, एयर भी होता है और फूड भी होता है। और फिर इसके बाद में हम फेरिंग्स के बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर अपने वोकल कॉर्ड्स पड़े होते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स वाले फेरिंग्स के एरिया को हम क्या बोलेंगे, लैरोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे, लैरोफेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स के 3 एरिया हो गए भाई। कितने हो गए, 3 एरिया हो गया। लैरोफेरिंग्स, लैरीफेरिंग्स, 3 एरिया हो गए फेरिंग्स के। यानी फेरिंग्स इतना लंबा फैला हुआ होता है। कौन कौन से 3 पार्ट हो गए बेटा, नोज, नोज वाले में क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, फिर जहां से हवा भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, उस वाले एरिया को आप क्या बोल देंगे, ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स के चारों ओर वाला एरिया, अब यहां तक फेरिंग्स है ना, हम कह रहे हैं कि लैरिंग्स के आसपास का जो एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे, लैरो या फिर लैरी फेरिंग्स। लैरी फेरिंग्स भी लिखा हो तो वो भी एक ही बात है। तो ये 3 एरिया हो गए फेरिंग्स के, 3 एरिया हो गए फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरोफेरिंग्स या फिर लैरिंगोफेरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब हम फेरिंग्स के अंदर और क्या देखेंगे, फेरिंग्स से आगे वाला जो एरिया है, फेरिंग्स के अंदर एक और चीज होती है, हमारे इस फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर ना टॉन्सिल्स की रिंग होती है। क्या होती है, टॉन्सिल्स की रिंग होती है। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 ओपनिंग्स होती हैं अपने यहाँ पे हमारे क्या है, 2 ओपनिंग्स होंगी। आगे क्या होती है, विंड पाइप, और उसके पीछे क्या होती है, फूड पाइप होती है। यानी इस तरीके से देखो, अपने ऐसे 2 पाइप्स होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यूं पाइप्स हैं। ठीक है, यानी ये आगे एक पाइप है, उसके साथ पीछे एक और पाइप है। तो ये आगे वाली जो पाइप होती है ना, वो विंड पाइप होती है, पीछे वाली जो पाइप होती है वो फूड पाइप होती है। ऐसे 2 पाइप्स हैं। तो यहाँ पर अब 2 पाइप्स अपनी ओपन हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने 2 पाइप्स ओपन होती है इस तरीके से। ये वाली है, ये क्या है, विंड पाइप है। और ये वाली है, ये वाली जो ओपनिंग है, ये किसकी होगी, फूड पाइप की। किसकी होगी, फूड पाइप की होती है। ठीक है, तो इस ओपनिंग को मैं अब अगले पेज पे बनाती हूँ एक बार। यहाँ पे क्या है कि मान लो अपने ये फेरिंग्स आया भाई, ये फेरिंग्स आया, इसके बाद में आगे हमने लैरिंग्स थोड़े से एरिया के अंदर होगा। यहाँ पर हम 2 ट्यूब्स ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं फेरिंग्स। एक चीज याद रखना है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के साथ ही क्या होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं वहां पे, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और कहते हैं मेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर ये पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ होता है, प्रोटर्डिंग होता है, जिसे बोलते हैं एडम एप्पल्स। इन मेल्स लैरिंग्स इज प्रोटर्डिंग, दैट इज कॉल्ड एडम एप्पल। एडम, एडम्स एप्पल, क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। तो एडम एप्पल है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल का फीचर्स है कि मेल के अंदर यहाँ से क्या है, ये जो चीज है ना, ये निकली हुई होती है, यानी लैरिंग्स है वो बाहर निकला हुआ होता है, ऐसे उठा हुआ सा होता है, उसे बोलते हैं एडम एप्पल। तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स थोड़े से एरिया में होएगा यहाँ पे,
देन उसके बाद हमारे क्या है, 2 पाइप्स हैं, ठीक है। और उन पाइप्स को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये इस तरीके से 2 पाइप्स हैं बेटा। अब क्या है, जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं गलिट। क्या बोलते हैं, गलिट। फूड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं गलिट, और विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। दोनों याद रखना है। फूड पाइप की ओपनिंग को, फूड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फूड पाइप की ओपनिंग को बोलेंगे गलट, और विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं, विंड पाइप की ओपनिंग को बोलेंगे ग्लोटिस, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से फूड आ रहा है भाई, फेरिंग से फूड आ रहा है, फूड आ रहा है, तो अब क्या है, फूड है वो फूड पाइप में जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए, फूड पाइप के अंदर जाना चाहिए, विंड पाइप में ना जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक कार्टिलेज का बना हुआ, यहाँ पे एक है ना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, लिखोगे इसको, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। क्या बोल रहे हो, फेरिंग्स तो फेरिंग्स से निकलेगा या लैरिंग्स से, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। फेरिंग्स लैरिंग्स का कोई रोल नहीं है बेटा। इस तरीके से होता है, देखो ये फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ठीक है। इसे हमने फेरिंग्स बोला, इसे हमने क्या बोला है, फेरिंग्स। उसके बाद यहाँ पर तो ऐसे 2 फ्लैप से लगे हुए हैं, वोकल कॉर्ड वो ऐसे लगे हुए हैं, उनका कोई रोल नहीं है। वो तो ऐसे मान लो, ये जैसे पाइप जा रही है ना, इस पाइप के बीच में यहाँ पे 2 पत्ते से लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। वो कोई ऐसे ही नहीं है कि उसके अंदर से भी फूड जाएगा या ऐसा कुछ होगा। वो तो यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशन के लिए ऐसे कुछ लगा हुआ है, बस वो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। उसका कोई रोल नहीं है, ओके। उसके तो पीछे से निकल जाएगा, ओके। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, को रब करते हैं एक बार। वोकल कॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स ही होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई फेरिंग्स से फूड है वो लैरिंग्स में आएगा, लैरिंग्स से इनके अंदर आएगा। लैरिंग्स तो क्या है, यहाँ पे ऐसे फ्लैप से लगे हुए हैं बस। वो कोई ऐसे पाइप लाइक या ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसमें से कुछ पास आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 2 ओपनिंग्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे बीच में लैरिंग्स होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, लैरिंग्स होंगे, फ्लैप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स ही लगी हुई होंगी, जिनमें वाइब्रेशंस होते हैं, वो क्या है, वॉइस प्रोड्यूसिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, 2 ओपनिंग्स हैं, इसे हम बोलेंगे फूड पाइप वाली को गलट बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोटिस बोलेंगे। और ग्लोटिस के ऊपर इस तरीके से एक और कार्टिलेजिनस फ्लैप सा लगा हुआ होगा, ऐसे फ्लैप सा लगा होता है, ठीक है। जब फूड आएगा, फूड आएगा तो फूड पाइप में ही जाए, इधर क्यों ना जाए, क्योंकि ये फ्लैप क्या कर लेता है, उसको ओपनिंग को बंद कर देगा। यानी एपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है, ठीक है। गुरविंदर क्या कह रहे थे आप, समझ गए कि मैं आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पाई। पता चल गया, ठीक है ठीक है। चलो, कभी कभी ये होता है ना कि आप क्या पूछना चाहते हो मुझे पता नहीं चला, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ग्लोटिस के साथ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, वो उसको विंड पाइप को कवर कर देता है ताकि फूड पाइप के अंदर ही फूड जाए, ठीक है।
कभी कभी हम बातें करते हैं खाना खाते टाइम, या फिर क्या है हम हंस रहे हैं खाना खाते टाइम, तो उस टाइम क्या है वो एपिग्लोटिस क्लोज नहीं हो पाता और अचानक से फूड कहाँ पे चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। फिर हमें क्या है खांसी आनी शुरू हो जाएगी, है ना। और फिर फूड वापस, मतलब वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, फूड वापस है विंड पाइप में से निकलेगा और किस में जाएगा, फूड पाइप के अंदर जाता है। ठीक है, हाँ? ये ना अब क्या है, ये ग्लोटिस और एपिग्लोटिस का मतलब पता चल गया, याद रखना है। यहाँ पे देखो बेटा आपको सिर्फ टर्म्स याद रखनी है, किसे हम गलेट बोल रहे हैं, किसे हम ग्लोटिस बोल रहे हैं, और किसे हम एपिग्लोटिस बोल रहे हैं। तीनों चीजें आपने याद रखनी है। गलेट क्या है, ग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस क्या है। गलेट क्या है, फूड पाइप की ओपनिंग, ग्लोटिस क्या है, विंड पाइप की ओपनिंग, और एपिग्लोटिस क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, यानी फूड की एंट्री से बचाता है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस का फंक्शन आप लोगों से पूछ सकते हैं। फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री से बचाने में कौन हेल्प करता है, एपिग्लोटिस हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो हमें पढ़ना है फेरिंग्स के अंदर लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स। फेरिंग्स बना रही हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोगों के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अलग टॉपिक है। ठीक है, क्या है कि फेरिंग्स अगर हम बनाएं, ये मान लो हमने अपने फेरिंग्स बना ली, ये क्या बना ली, फेरिंग्स बना ली। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया है, फेरिंग्स बना लिया है। अब फेरिंग्स के अंदर कहते हैं यहां पर भी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या होती है, यूस्टेकियन ट्यूब, यहाँ पर क्या होती है, यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब से क्या होती है, हवा बाहर निकलती है, जो एयर का ज्यादा प्रेशर ना हो वो हवा क्या है बाहर निकलती है, किससे, यूस्टेकियन ट्यूब से। तो यूस्टेकियन ट्यूब के ऊपर भी कहते हैं यहाँ पर भी टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पर भी टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भी टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पर भी टॉन्सिल्स होते हैं, और ये अपनी क्या है, टंग वाला जो पोर्शन आ जाता है वहां पर भी टॉन्सिल्स होते हैं। अभी मैं इन सबकी पोजीशन आपको बता रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर है। मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि फेरिंग्स रीजन में, फेरिंग्स रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स। क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स। और टॉन्सिल्स के अंदर क्या होती हैं तुम्हें पता होना चाहिए, WBC होंगी, लिम्फोसाइट्स बैठी होती हैं। कौन बैठी होती हैं, लिम्फोसाइट्स, जो क्या है जर्म्स को, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाने में हमें क्या करेंगी, हेल्प करती हैं। ठीक है, इस पूरी रिंग को क्या बोलते हैं, वाल्डेयर्स रिंग। यानी यहाँ पे टॉन्सिल, ये टॉन्सिल, ये टॉन्सिल, ये टॉन्सिल, ये टॉन्सिल, ये टॉन्सिल, ये टॉन्सिल, कहते हैं एक रिंग के अंदर टॉन्सिल प्रेजेंट है, एक रिंग के अंदर टॉन्सिल प्रेजेंट है। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं,
वाल्डेयर रिंग इन pharynx ring of tonsils is called वाल्डेयर रिंग। कौन सी रिंग बोलते हैं? वाल्डेयर रिंग बोलते हैं, ठीक है, वाल्डेयर्स रिंग। अब ऊपर वाले जो टॉन्सिल्स हैं इनको बोलते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल्स, फेरिंजियल टॉन्सिल। एक बार बना लो, सबकी पोजीशन में तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ये है फेरिंजियल टॉन्सिल्स। यूस्टेकियन ट्यूब के ऊपर जो टॉन्सिल है इन्हें बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। ट्यूबल, ट्यूबल क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब के ऊपर है, ट्यूबल टॉन्सिल्स। क्या बोलेंगे? ट्यूबल टॉन्सिल्स। उसके बाद में पैलेट्स के पास है तो इन्हें बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और ये वाले कौन से हैं? लिंगुअल, लिंगुअल टॉन्सिल्स। कौन से टॉन्सिल्स हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो ये टॉन्सिल्स हैं सारे के सारे। बना लिया तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ बेटा। क्या बता रखा है इस वाले रीजन के अंदर? यहाँ पर ऐसे, ऐसे रिंग के अंदर है, क्या ऐसे क्या है? रिंग के अंदर है। ये फेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं, ये मान लो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे? यूस्टिकियन ट्यूब्स हैं, ये वाले यहाँ पर है। फिर उसके बाद में हम क्या बोलेंगे? पैलेटाइन है, ये मतलब अंदर पैलेट वाली साइड। और लिंगुअल है, वो जीभ के बिल्कुल पीछे है ना, अंदर वाली साइड अपनी जीभ लगी हुई है ना, तो वहां पर टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे? इस वाले एरिया के अंदर, हम रिंग के अंदर टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, अंदर वाली साइड। अब अंदर से कैसे मैं दिखाऊं आपको? अंदर वाली साइड, ठीक है। तो ये अंदर वाली साइड अपने को सारा रिंग में दिखा रखा है। ये फेरिंग्स वाले यहाँ है, फिर ऐसे टंग की तरफ यूं 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 धीरे धीरे टंग की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ये क्या है? टॉन्सिल्स रिंग में प्रेजेंट है। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? वाल्डेयर्स रिंग बोलते हैं। कौन सी रिंग बोलेंगे? वाल्डेयर रिंग। डन, चलो। अब देखो, हम लोगों ने ये सुना है कि टॉन्सिल्स के अंदर बहुत सारे लोगों को, आप ये सुनते हैं ना कि टॉन्सिल्स हो रखे हैं। टॉन्सिल्स का मतलब क्या होता है? कि इनके अंदर है ना, यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो, ठीक है, क्या हो गया? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इनमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां से एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं तो सेट हो जाता है ना। लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता है तो उसके बाद में क्या है? डॉक्टर्स कहते हैं कि भी टॉन्सिल्स रिमूव करने पड़ेंगे, सर्जरी करनी पड़ेगी, है ना। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनको रिमूव भी किया जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर टॉन्सिल्स में हो जाए, क्या लिखेंगे हम? बैक्टीरियल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। तो मैं ना एक और चीज बताती हूँ बेटा, कि बाई चांस तुम्हारे एग्जाम के अंदर कभी पेपर के अंदर कोई डिजीज आ जाती है जो तुमने नहीं सुनी, ठीक है, और उसके पीछे अगर इस तरीके से है ना, लाइटिस, तो इसका मतलब क्या होता है? कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। पीछे क्या लगा है? लाइटिस लगा है या आइटिस लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है? कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है, ठीक है। अगर किसी डिजीज के पीछे क्या लगा है? लाइटिस। हाँ बेटा।
टॉन्सिल्स भाई लिम्फ नोड्स हैं, ये देखो टॉन्सिल्स लिम्फ नोड हैं बेटा, भूल गए क्या? लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये, क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन है, मतलब ये लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लिम्फ नोड्स ये क्या है, फेरिंग्स रीजन के अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। और ये मैंने आपको बताया है कि टॉन्सिल के अंदर कौन भरी रहती है, टॉन्सिल्स के अंदर कौन भरी रहती है, डब्ल्यूबीसी बैठी होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं। और ये क्या है, हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, जो भी जर्म्स बॉडी के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को शायद ये पहले भी बताया था कि अगर जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो दो ही रास्ते हैं, या तो नाक या मुंह, ठीक है। तो यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ पे टॉन्सिल्स की रिंग है भाई, कि कहाँ से बच के जर्म्स अंदर जा सकते हैं। इतने टॉन्सिल्स, इतने सारे टॉन्सिल्स बना दिए, सब में डब्ल्यूबीसी बैठी हैं, सारी की सारी जर्म्स पे अटैक करेंगी और हमें क्या है, बीमारियों से बचा के रखती हैं। टॉन्सिल्स का तो बहुत फंक्शन है भाई, डब्ल्यूबीसी से भरे पड़े हैं। इनके अंदर क्या होता है, टॉन्सिल्स क्या है, लिम्फ नोड्स हैं, इनमें लिम्फ भरा होता है। लिम्फ क्या होता है, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लाज्मा, थोड़े बहुत प्रोटीन, ठीक है। डन हरप्रीत? चलिए भाई, हाँ मैंने क्या बताया आपको कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है टॉन्सिल्स में तो उसे क्या बोलेंगे, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों में टॉन्सिल्स को रिमूव भी करना पड़ता है, तो रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स बाय सर्जरी उसे क्या बोलेंगे, टॉन्सिलेक्टोमी। रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, कोई भी सर्जरी होती है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, पीछे क्या लगाते हैं, टॉमी, टॉन्सिलेक्टोमी। पीछे क्या है, ऐसे टॉमी लगा हो तो वो क्या होती है, सर्जरी होती है, रिमूवल होता है, किसी भी चीज का रिमूवल है तो उसके पीछे क्या लगा होगा, लेक्टोमी। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट, अब फेरिंग से आगे खाना किस में जाएगा, किस में जाएगा भाई, फूड पाइप के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो भाई अब एक चीज और तुम्हें याद रखना है कि मुंह में फूड के अंदर क्या मिक्स हो रही है, सलाइवा। अभी देखो सलाइवा के हमें फंक्शंस करने हैं, स्लैवरी ग्लैंड्स भी करनी है, वो सलाइवा का जब डाइजेशन शुरू करेंगे ना, भी फूड का डाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है तब हम करेंगे, ठीक है। तो क्या है, माउथ में, माउथ में नहीं, बक्कल कैविटी में, हम क्या बोलेंगे कि बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के अंदर क्या होगा, बक्कल कैविटी में फूड के साथ स्लाइवा मिक्स हो जाएगी, फूड प्लस स्लाइवा। अरे फूड के साथ क्या मिक्स हो जाती है, स्लाइवा मिक्स हो जाती है। तो भाई क्या है, एक सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी फूड है वो गिलगिला सा ऐसे सॉफ्ट सा हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, बोलस। ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या बोलेंगे, फूड को हम बोलस बोलते हैं जब वो क्या है, स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो वो क्या है, ऐसे सॉफ्ट सा बन जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, बोलस। अब बोलस एंटर करेगा फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में। बोलस कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलेंगे बेटा, ईसोफेगस बोलेंगे। अब आप लोगों से क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए क्या फूड पाइप में किसी चीज का डाइजेशन होता है, कुछ नहीं होता, फूड पाइप के अंदर नो डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे नो डाइजेशन, किसी चीज का कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर तो मस्कुलर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, जिसे बोलते हैं पेरिस्टालिस मूवमेंट, और उनकी वजह से फूड क्या है, नीचे की तरफ मूव करेगा बस, ठीक है। तो फूड पाइप के अंदर क्या होता है, एक लंबी सी पाइप होगी, तरीके से लंबी सी पाइप होगी, इसमें क्या होता है, इस तरीके से रिलैक्सेशन, फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन, फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन,
फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके से धीरे धीरे खाना आगे, मतलब जब रिलैक्स होएगी तो खाना आगे चला गया, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर आगे चला जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे धीरे धीरे फूड आगे, बोलस आगे मूव करता रहेगा। बोलस क्या है, इसोफेगस में इस तरीके से आगे आगे मूव करता रहेगा। इसके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं इन्हें क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर नो डाइजेशन, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इस एरिया के अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती हैं, कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, नो एंजाइम्स, कुछ भी नहीं होता है। बस आपको याद रखनी है म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। म्यूकस क्या होता है, वाइट कलर का चिपचिपा लिक्विड, जो क्या है, मतलब फूड को इजीली नीचे मूव कर सके, है ना, उसको थोड़ा ऐसे लुब्रिकेट कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ क्या कहेंगे, म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, थोड़ी सी म्यूकस ग्लैंड होंगी ताकि फूड है वो आसानी से नीचे की तरफ मूव कर सके। ठीक है, नीचे की तरफ आसानी से फूड मूव कर सके, उसके लिए थोड़ी सी क्या है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब ईसोफेगस के अंदर देखो, यहां पर भी वाल्व प्रेजेंट होगा, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है, भी बैक फ्लो ना होए, आगे 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 वाल्व की तरह होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फूड पाइप बना दूं तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, वाल्व की तरह होते हैं, भी खाना वापस ना चला जाए, वो क्या है, आगे की तरफ मूव करे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर्स। ऊपर वाले को अपर ईसोफिजियल स्फिंक्टर, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। स्फिंक्टर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, जो फूड के बैक फ्लो को रोकते हैं। अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ईसोफेगस किसके अंदर ओपन होएगी, किसके अंदर ओपन होती है भाई, स्टमक के अंदर। ये इस तरीके से देखो, ये फूड पाइप आ रही है, ये क्या आ रही है, फूड पाइप, ईसोफेगस आ रही है। अब यहां से हम क्या कहेंगे, जे शेप, इस तरीके से ना, देखो ये जे बन रहा है ना, जे, जे शेप की स्ट्रक्चर होती है कौन, स्टमक। इस तरीके से जे शेप की स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ओपन होएगा, जे शेप का होता है स्टमक। इसके भाई हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टमक, मैंने छोटा किया था, ये क्या है, स्टमक। स्टमक है, ये कैसा होता है, ये देखो तुम्हें लग रहा है जे शेप, ये रही जे, जे जैसी शेप है ना, तो जे शेप होता है। और इसके चार पार्ट करने हैं अपन ने। एक इसका पार्ट, यहाँ से हम ये कहेंगे ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, एक दो तीन चार हो गए। ठीक है, इनको देखो, ये वाला पार्ट, फिर इधर से ये वाला पार्ट, फिर कहते हैं एक ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडस। याद रखना है, फंडस पार्ट में देखो, यहां से फूड आ रहा है ना, यहां से बोलस आ रहा है,
यहाँ से बोलस आ रहा है, अब बोलस आ रहा है तो बोलस देखो सीधा इस चैम्बर में जाएगा, यहाँ थोड़ी ना जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, फंडस के अंदर क्या होती है, ओनली फॉर गैस, या फिर क्या बोलेंगे, एयर। इसमें खाना कभी नहीं जाता। आप लोगों से पूछ सकते हैं स्टमक का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर खाना कभी नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है ये कौन सा है, कार्डियक। ये क्या है, बॉडी। और ये क्या है, पाइलोरिक। तीन पार्ट, चार पार्ट हैं, एक, दो, तीन, चार। सबसे ऊपर वाला फंडस, फिर कार्डियक, फिर बॉडी, और फिर कौन सा पार्ट आ जाता है, पाइलोरिक। ठीक है, स्टमक के कितने पार्ट आगे बेटा, चार पार्ट आगे। अब यहां पर देखो, ये वाला जो ये फूड पाइप है, फूड पाइप मुझे बनाना जरा कौन से चैम्बर में ओपन हो रही है, कार्डियक में ओपन हो रही है। तो यहां पर जो स्फिंक्टर लगा होगा, यहां पर जो स्फिंक्टर लगा होगा ना, उस वाले यानी यहाँ पे दो स्फिंक्टर होंगे, लोअर इसोफेजियल होएगा, उसके बाद कौन सा स्फिंक्टर होएगा, कार्डियक स्फिंक्टर होगा। यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा है इसे क्या बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर बोलेंगे। सिंपल सी बात है कि कार्डियक में ओपन हो रहा है, तो इसलिए इस स्फिंक्टर का नाम क्या रख दिया, कार्डियक स्फिंक्टर। अब देखो यहाँ पर जो, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होगा, जल्दी से नाम बता दो सारे जने, रिलेटेड होगा जो लास्ट पार्ट है उससे, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे लिखा, तो इस वाले स्फिंक्टर का क्या नाम होगा, यस, पाइलोरिक स्फिंक्टर। वेरी गुड, क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये हमने क्या है, स्टमक की स्ट्रक्चर कर ली, कि कार्डियक है, फंडस है, बॉडी है, पाइलोरिक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। और यहां पर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टमक में खाना कितने टाइम रहता है, स्टमक में खाना रहता है 4 से 5 घंटे। कितने टाइम तक रहता है, 4 से 5 घंटे रहता है। वहां पे क्या होती है, इसको ना, मतलब हमारे स्टमक के अंदर ना फोल्ड्स होते हैं, तो वो फोर्स क्या करते हैं, फूड को ऐसे 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 मिक्स होता है, वहां पे घुमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे फूड रहता है, उसकी क्या होती है, अपन ये कहेंगे ग्राइंडिंग होएगी, उसे क्या होती है, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अच्छे से वो क्या है, मिक्स होता है, किस किस के साथ मिक्स होता है, मिक्स होता है HCl के साथ, और उसके बाद में म्यूकस होगा, म्यूकस तो प्रोटेक्टिव करता है, खैर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सीधा ही हम लिखेंगे इसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रेट होगा, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सारे एंजाइम्स एंजाइम्स के बारे में जब डाइजेशन स्टार्ट होगा तब हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, अच्छे से ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब मिक्स हो जाएगा फूड, क्या है, खाने के साथ, खाने के साथ क्या है, जूसेस हैं और HCl वगैरह सब कुछ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगी। किस कौन हेल्प करता है, स्टमक के अंदर ना, स्टमक के अंदर फोल्ड होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि अपने पैलेट के अंदर फोल्ड होते हैं, ठीक है, वैसे ही स्टमक के अंदर फोल्ड होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, रुगे, ठीक है। रुगे फोल्ड होते हैं स्टमक में, इन स्टमक, जो क्या करेंगे, खाने को मिक्स करने में, ऐसे उल्टे सीधे ऐसे फोल्ड फोल्ड से है ना, तो खाना है जूसेस के साथ क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है। तो रुगे होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, जो खाने को मिक्स करने में हेल्प करेंगे। स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की क्या होती हैं, मसल्स, मसल्स का सेटअप होता है, मसल्स प्रेजेंट होंगी जो फूड को अच्छे से क्या कर देंगी, मिक्स कर देंगी। अब इसके बाद खाना कहाँ पर जाएगा, इसके बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो ये वाला पार्ट है ना, इसका नाम क्या है भाई, ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम। अब तुम्हें एक और चीज याद रखनी है
कि हमने यहाँ पर जो खाना आया था ना, यहाँ पे जो खाना आया था हमने उसे क्या बोला था, बुलस। अब जो खाना निकलेगा ना वो क्या है, लिक्विड की फॉर्म में है, यानी उसके साथ HCl मिक्स हो गया है, उसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो खाना आएगा उसे हम बोलेंगे काइम। काइम भी बोल देते हैं, चाइम भी बोल देते हैं, तो याद रखना है कहाँ पे बोलस बोल रहे हैं, कहाँ पे काइम बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इधर वाली साइड अगले पेज पे बनाती हूँ कि इस तरीके से अपन ने स्टमक बना लिया है ना। स्टमक ओपन हो रहा है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। अब इसमें इधर वाली साइड क्या है, पेंक्रियाज। इधर वाली साइड क्या है, पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज कैसा होता है, पेंक्रियाज कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इधर क्या ओपन होएगा, लीवर। इधर क्या ओपन हो रहा है, लीवर। तो यहां पर क्या है, लीवर से पाइल जूस आएगा, पेंक्रियाज से क्या आएगा, पेंक्रियाटिक जूस आएगा। यहां से आएगा पेंक्रियाटिक जूस, और यहां से क्या आएगा, इसके साथ गॉल ब्लैडर भी लगा होता है, वो तो हम लीवर की स्ट्रक्चर करेंगे तब करेंगे, ठीक है। गॉल ब्लैडर, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आएगा बाइल जूस, ठीक है। तो अब वो फूड के साथ मिक्स होंगे, वो फूड के साथ क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो तुम्हें याद रखना है कि ड्यूडेनम, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम फूड को क्या कहेंगे, फूड को क्या कहेंगे, काइम। क्या बोलेंगे, काइम। एक और क्वेश्चन भी आता है कि भाई स्टमक के अंदर मीडियम कैसा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम कैसा होता है। स्टमक के अंदर मीडियम होता है एसिडिक, स्टमक में मीडियम होता है एसिडिक, और स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। टंग में नहीं थे बेटा, पैलेट में थे। जो रुगे अपा ने बनाए थे वो क्या थे, अपर पैलेट में थे, टंग में नहीं थे। चलो, ड्यूडेनम किस शेप की होएगी, सबसे पहले हम ये करते हैं, इस तरीके से स्टमक से ये ऐसे आ गया जे शेप, ये जे शेप स्टमक हो गया। अब ये ड्यूडेनम होती है ना, ये ऐसे होती है बेटा, ऐसे ऐसे करेगी, और यहाँ पर पेंक्रियाज होता है। तो ये बताना जरा कौन सी शेप बन रही है, सी शेप बन रही है। कौन सी शेप बन रही है, सी शेप। तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम कैसा होता है, सी शेप। ड्यूडेनम ये देखो यहां से ऐसे सी शेप के अंदर ऐसे कर्ल करता है, तो ये क्या है, सी शेप होता है, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट क्या होगा, जेजेनम। कैसा होता, क्या होता है, ये अपन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मान लो ये सी शेप वाला है, ये क्या हो गया, ड्यूडेनम। अगला कौन सा होगा, जेजेनम, और ये कौन सा होगा, इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, तीन पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब कहते हैं ये जो जेजेनम होता है ना, जेजेनम, जेजेनम है वो बहुत ज्यादा वेस्कुलर होता है,
यानी इसके चारों ओर ब्लड वेसल्स का बहुत ही तगड़ा जाल होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का क्या होता है, जाल पूरा यहाँ पे जेजिनम के बाद। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप पढ़ते हैं बेटा विलाई, पढ़ा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। भाई यहाँ पे हमें ये पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो फूड है वो ब्लड के अंदर जाएगा, है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, सब कुछ कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जेजिनम है वो क्या होता है? वैस्कुलर होता है जेजिनम। जेजूनम, ये क्या होता है? लॉन्ग वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? जिसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज का जाल हो, ठीक है, लॉन्ग होगा और वैस्कुलर होगा। ईलियम, ईलियम ये क्या होता है? हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल होते हैं इसके अंदर और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है। ये क्या होता है? हाईली कॉइल्ड होता है और सबसे लंबा पार्ट होता है। आप देखो इसके अंदर क्या होती हैं? विलाइज होती हैं। क्या होती हैं? विलाइज, विली, जिन्हें हम बोलते हैं विली। उसका एक डायग्राम ये देखिए, ये पहले तुम ये वाला देखो। यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा रखा है? क्या आपको ये डायग्राम साफ दिख रहा है बेटा? पहले तो ये मुझे बताओ, डायग्राम क्लियर दिख रहा है? विली का डायग्राम है ये, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या बता रखा है कि जो विलाई होती है ना, ये कहाँ पे है, ये किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है? जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना अपनी, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, इस तरीके से फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। जो क्या करती हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ताकि जितना भी फूड है उसका क्या है? अब्जॉर्प्शन किया जा सके, ठीक है, जो क्या है अब्जॉर्प्शन किया जा सके। बेटा क्लियर दिख रही है क्या? इसके अंदर देखो बेटा क्या दिखा रखा है, ये ना बिल्ली की स्ट्रक्चर है। मैं साथ साथ तुम्हें और इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो इसके अंदर मैंने तुम्हें क्या दिखाना है? मैंने तुम्हें ये दिखाना है कि इस बिल्ली के अंदर यहाँ पे जैसे इस तरीके से ये विलाई प्रेजेंट है ना, अब ये एक विलाई है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इनके बीच में जैसे अब ये एक विलाई है, तो यहाँ से ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है मैं इसके बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। अब ये यहाँ से दूसरा विलाई शुरू होएगा, तो कहते दो विलाई के बीच में इस तरीके से ये खाई सी बनी हुई है, नीचे क्या बनी हुई है? एक खाई सी बनी हुई है। इस खाई सी को क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? खड्डा। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये विलाई की स्ट्रक्चर है, अब ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे है, फिर हम क्या कहेंगे? एक और विलाई होगा, फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर एक और विलाई होगा, है ना। तो ये जो क्रिप्ट्स बन रहे हैं ना, क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है? खड्डे। इन खड्डों के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी सेल्स पड़ी हैं, ठीक है। इन क्रिप्ट्स को क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। लिखो पहले, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, सारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इनके अंदर पड़ी होती हैं, स्क्रिप्ट के अंदर, खड्डे के अंदर।
स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, लिखा नहीं हुआ यहाँ पे कभी भी, है ना। स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन, ठीक है। स्क्रिप्ट्स के अंदर यानी खड्डे के अंदर क्या होता है, या ये खड्डा है ना, ये खड्डा है, इस खड्डे को या फिर इस खाई को हम बोल रहे हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन। इन क्रिप्ट्स के अंदर क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जितनी भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ना सारी इस खड्डे के अंदर पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है पैनेथ सेल, एजेंटेफिन सेल्स, मतलब यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी सेल्स पड़ी हैं, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सेल्स पड़ी हैं। इन सेल की सबकी अपनी अपनी शेप होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, कोई कैसी होती है कोई कैसी होती है। तो यहाँ पे इस खड्डे के अंदर कहते हैं बहुत सारी सेल्स पड़ी हैं। अब जो ये ऊपर वाला एरिया होता है ना बेटा, यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पे तो ये होएगा इस तरीके से, ये सेल है, इस तरीके से ये सेल है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व किया जा सके। बस यहाँ पे तो सेल्स लगी होती हैं, माइक्रोविलाई लगे होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये विलाई है, इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसे माइक्रोविलाईज लगे होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड को ऑब्जर्व किया जा सके। अब ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, पैनेथ सेल, एजेंटेफिन सेल्स। दोनों दिख रही है यहाँ पे, नाम लिखे हुए हैं देखो दोनों के, पैनेथ सेल और एजेंटेफिन सेल। ये जो यहाँ पे सेल दिखा रखी है, यहाँ पे जो सेल दिखा रखी है, इस सेल को बोल रहे हैं पैनेथ सेल। ये पैनेथ सेल क्या करेगी, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है। एजेंटेफिन सेल क्या करती है, हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर, मतलब यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो बना देती हूँ भाई, एक सेल है, जैसे ये छोटी वाली सेल्स हैं, छोटे वाली सेल्स हैं, इनको पैनेथ सेल लिख देंगे, और यहाँ से मैं बना देती हूँ अर्जेंटेफिन सेल। ये वाली जो सेल है, स्क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन के अंदर क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, इस सेल को बोलेंगे पैनेथ सेल। क्या बोलेंगे, पैनेथ सेल। पैनेथ सेल क्या सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लाइपेज सिक्रीट होता है जो लिपिड्स को तोड़ देगा, है ना, प्रोटीएजेस सिक्रीट होएगा जो प्रोटीन को तोड़ देगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, क्या होता है, ट्रिप्सिन, तो वो क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा। तो वो सारे किससे सिक्रीट होते हैं, पैनेथ सेल से सिक्रीट होते हैं। कहाँ से सिक्रीट होते हैं, पैनेथ सेल से। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे ये पैनेथ सेल सिक्रीट करती हैं। यहाँ पर ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है इसे हम बोलेंगे अर्जेंटेफिन सेल, अर्जेंटेफिन सेल। अर्जेंटेफिन सेल क्या करती है, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। किसको सिक्रीट करेगी, हार्मोन्स। और हार्मोन्स जो अर्जेंटेफिन सेल्स, मतलब हार्मोन्स का ऊपर आपके एक है ना पूरा लेक्चर लगेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो अर्जेंटेफिन सेल क्या करती है, हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, याद रखना है, इसको सिक्रीट कर रही है हार्मोन। तो ये पता चल गया क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन किसे बोलते हैं, पैनेथ सेल है वो क्या करेगी, ये सब इस क्रिप्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सारी की सारी सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्रिप्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, बाहर की तरफ, जैसे ये पैनेथ सेल है, ये सब कुछ ना, इनके नीचे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं पेयर पैचेस। क्या बोलते हैं, पेयर पैचेस। कहाँ पर होंगे, अगले डायग्राम पे मैं बनाती हूँ। कि जैसे मान लो ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर इस तरीके से क्या है, विलाइज है, इनके ये पेयर पैचेस हैं, ठीक है। पेयर पैचेस क्या है, ये
क्रिप्स ऑफ लिबरपुअन है, फिर ये अगला विलाई है, फिर इसका ये क्रिप्स ऑफ लिबरपुअन है। अब इन क्रिप्स ऑफ लिबरपुअन के कहते साथ में यहाँ पर लिम्फॉइड, यानी आप कहेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। यहाँ पे इस तरीके से क्या पड़े होंगे, लिम्फ नोड्स। यहाँ पर क्या होती हैं, जगह जगह। वैसे तो पूरी इंटेस्टाइन के अंदर ही पेयर पैचेस होते हैं, पूरी इंटेस्टाइन के अंदर ही पेयर पैचेस होते हैं। पैच का मतलब क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स है ना वो ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इनमें कौन लिम्फोसाइट्स बैठी हैं, कौन बैठी हैं, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, पेयर पैचेस। इनको क्या बोलते हैं, पेयर पैचेस। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि पेयर पैचेस कहाँ पे होते हैं, पेयर पैचेस कहाँ पर होंगे, क्या बोलोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर स्पेशली पूछें कि किस पार्ट में सबसे ज्यादा होते हैं तो बोलोगे इलियम में, ठीक है। पेयर पैचेस, पेयर पैचेस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ठीक है, बट मोस्टली मोस्टली प्रेजेंट इन ईलियम। ईलियम के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, ईलियम के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं पेयर पैचेस। लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, कौन बैठी होंगी इनके अंदर, लिम्फोसाइट्स। पेयर पैचेस क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू, यानी कुल मिला के हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन से बचाना, इन्फेक्शन से, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट, किससे बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर डब्ल्यूबीसी बैठी है भाई, ये पैचेस हैं, इन पैचेस के अंदर कौन बैठी है, लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स बैठी हैं, ठीक है, डन भाई। इसके बाद में अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर कल से हम डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। कौन कौन से हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। अब हम क्या कहेंगे कि यहां से ये इलियम है, मान लो ये क्या है, इलियम। इलियम ओपन होगा एक सैक के अंदर, इसके यहां पर क्या लगी होती है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यहां पर क्या लगी होती है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे सीकम, सीकम, सीकम के बाद ऐसे ऐसे चलेगी भाई लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे, अरे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, फिर इसके बाद में ये थोड़ा कर्व लेती है, कर्व ऐसे ऐसे। हाँ बनाओ, थोड़ी सी और लंबी कर देते हैं, थोड़ी सी और लंबी कर देते हैं, वहां से ही करनी पड़ेगी ना। ऐसे 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 ऐसे, फिर यूं करोगे, फिर ये कर्व लेगी, ये कर्व आ गया, फिर ये ऐसे ओपन होगा, देन ये, ठीक है। तो ये सीकम, ये क्या है, कॉलन। अब यहां से लेके ये क्या है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, फिर आएगा रेक्टम और फिर आएगा एनस। ये कॉलन के 4 पार्ट हैं। ये कौन सा है, असेंडिंग, असेंडिंग। ये कौन सा है, ट्रांसवर्स। ये कौन सा है, डिसेंडिंग। ये कौन सा है,
सिग्मॉइड, और सिग्मॉइड कॉलन के बाद अब हम कहेंगे रेक्टम, रेक्टम में एनस, एनस से वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वेस्ट बॉडी से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर क्या है, अगर हम बाहर से देखते हैं ना तो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे डिजाइन दिखता है। ठीक है, इस डिजाइन को क्या बोलते हैं, ये इस टाइप की जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो ऐसे कर्ल से होते हैं, ये इस तरीके के ये कर्ल हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इनको क्या बोला जाता है। तो आप क्या आंसर दोगे, इनको क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हॉस्ट्रा। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जगह जगह मसल्स के बैंड होते हैं। यहाँ पे मसल का बैंड है, यहाँ पे मसल का बैंड है, यहाँ पे मसल का बैंड है, यानी लगातार मसल्स नहीं होती। क्या लिखोगे, इन लार्ज इंटेस्टाइन muscles are present in the form of band called tinea coiled। क्या बोलेंगे, टीनिया कॉइल, टीनिया सोलियम वाला टीनिया कॉइल। ठीक है भाई, ये आप लोगों की स्ट्रक्चर पूरी हो गई भाई। अब आप कल से स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पे किस किस चीज का डाइजेशन होगा। ओके डन, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो बच्चे।